हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परिवार में। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान का भाग 2। संविधान का भाग 2। इससे पहले हमने पढ़ा था संविधान का भाग 1। अच्छी तरीक़ा से पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहली वीडियो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 2। तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद कितने, संविधान के भाग, पहले संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद कितने थे? 1 से 4 तक। 1 से 4 तक। 1 से 4 तक। राज्यों का संघ, उसका मतलब उसका संबंध किससे था? राज्यों का संघ, राज्यों के संघ से। और अब संविधान का भाग 2 पढ़ने वाले। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? संविधान का भाग 2। तो संविधान के भाग 2 का संबंध किससे है? नागरिकता से। किससे? नागरिकता से है। संविधान का भाग 2 से संबंध किससे है? नागरिकता से है। इसमें अनुच्छेद कितने हैं? 5 से 11 तक। 5 से 11 तक। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद थे 1 से 4 तक। 1 से 4 तक। और संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद है 5 से 11 तक। 5 से 11 तक। और संविधान के भाग 2 का संबंध किससे है? नागरिकता से। किससे? नागरिकता से। तो ये नागरिकता क्या थी, कैसे थी, इसके बारे में जानेंगे थोड़े से छोटी सी टॉपिक में। तो देखो संविधान के भाग 5 से 11 तक, मतलब संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। कितने अनुच्छेद? 5 से 11 तक। और 5 से 11 तक अनुच्छेद में जानेंगे कि क्या क्या था। एक मतलब 5 अनुच्छेद में क्या था, 6वें में क्या था, 7वें में क्या था, इसके बारे में चर्चा करेंगे, कुछ जानेंगे। देखो हमारा पहले संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 इस दिन हमारा क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 के दिन क्या हुआ था? हमारे पूरे भारत में संविधान लागू हो गया था। तो संविधान लागू पर आर्टिकल मतलब अपना अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है संविधान लागू होने पर नागरिकता। संविधान लागू होने पर नागरिकता। आर्टिकल मतलब ये आर्टिकल लिखा है, ए का मतलब आर्टिकल, मतलब 5वां अनुच्छेद है, यानी 5वां आर्टिकल। संविधान लागू होने पर नागरिकता। तो संविधान, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 को, भारत देश जब आजाद, मतलब भारत देश 1947 में आजाद होने के बाद जब संविधान लागू हुआ था, 1947 में भारत देश हमारा आजाद हुआ था, तो संविधान 1950 में लागू हुआ था। तो जब 1950 में संविधान लागू हुआ था, जब जितने लोग भारत में थे उनकी नागरिकता स्वतः ही उनको नागरिकता मिल गई थी। तो वो भारत के नागरिक ही कहलाए। क्या कहलाए? भारत के नागरिक। जब हमारे भारत देश का विभाजन हुआ था तो जो हमारे भारत में जो लोग रहे थे तो उनकी नागरिकता स्वतः ही नागरिकता बनी रही थी। तो जब हमारा मतलब 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो जितने लोग भारत में थे उनकी स्वतः ही नागरिकता उनके पास ही रही थी। तो संविधान लागू होने पर नागरिकता। आर्टिकल 5वां क्या कहता है? संविधान लागू होने पर नागरिकता। अब अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद कहता है पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से, जो लोग पाकिस्तान से, जब संविधान मतलब भारत देश आजाद हुआ था तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, मतलब अपनी मर्जी से। तो जब संविधान लागू हुआ था तो कुछ लोगों ने कुछ कमियां देखी होंगी पाकिस्तान में, उसके बाद भारत आना चाहा। तो जब संविधान लागू होने के बाद कुछ लोग भारत आए थे, पाकिस्तान से भारत आए, तो उनको नागरिकता दे जाने का प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 6 में। आर्टिकल किसमें? 6 में। आर्टिकल 6 में। तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता का संबंध किससे है? अनुच्छेद 6 से। अनुच्छेद 6 से। अनुच्छेद 7वां क्या कहता है? अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता। कुछ लोग, जब हमारा देश आजाद हुआ तो कुछ लोग भारत में रहे, फिर उसके बाद उनका दिमाग या मूड चेंज हुआ तो भारत से पाकिस्तान गए होंगे, तो उनकी नागरिकता का संबंध अनुच्छेद 7 से। किससे? आर्टिकल 7 से। आर्टिकल 7 से। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है भारत से बाहर रहने वाले लोगों के, भारत से बाहर रहने वाले भारत के लोगों की नागरिकता। भारत से बाहर जो लोग विदेशों में रह रहे हैं, उनके बच्चे विदेशों में पैदा हो रहे हैं, तो उनके माता या पिता एक भारत का नागरिक होना चाहिए, या माता या पिता, तो उनके बच्चे भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो उनकी नागरिकता का संबंध किससे? आर्टिकल 8 से। आर्टिकल 8 से। अनुच्छेद 8 मतलब 8 से किससे संबंधित है? जो भारत से बाहर रहने वाले लोगों की नागरिकता है वो अनुच्छेद किसमें? आर्टिकल 8 में। किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 8 से संबंधित है। आर्टिकल 9 विदेश राज्य की नागरिकता अर्जित करना। विदेश राज्य की नागरिकता अर्जित करना। अगर कुछ लोग अपने मन से, अपनी स्वेच्छा से भारत से जाकर विदेशों की नागरिकता अर्जित करते हैं, मतलब दो देशों की नागरिकता एक साथ नहीं रह सकती हैं,
तो जो कुछ लोग अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता छोड़ना चाहते हैं और दूसरे राज्य की नागरिकता, दूसरे देश की नागरिकता अर्जित करना चाहते हैं, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 9 में अनुच्छेद 9 में। तो अनुच्छेद 9 का किससे संबंधित है? विदेश राज्य की नागरिकता। जो लोग अपनी मर्जी से विदेशों की नागरिकता अपनी मर्जी से अर्जित करते हैं, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो विदेश की नागरिकता, विदेशों की नागरिकता, विदेश राज्य की नागरिकता अर्जित करना, यानी कुछ लोग विदेशों की नागरिकता अर्जित करते हैं अपने मन से, तो उनकी नागरिकता, भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो इसका संबंध किससे? अनुच्छेद 9 से। किससे? अनुच्छेद 9 से। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 क्या कहता है? नागरिकता संबंधी अधिकारों को बना रहना। नागरिकता संबंधी अधिकारों का बना रहना। जब हमारी जब संविधान लागू हुआ, और जो संविधान लागू हुआ, जब संविधान लागू हुआ था, जब हमें ये अधिकार मिले थे, कुछ जो हमारे मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार है, हमारे अधिकार है, वो हमसे कोई भी कानून नहीं छीन सकती, संसद नहीं छीन सकती। जैसे वोट डालना हमसे नहीं छीन सकते, हम वोट डाल सकते हैं। तो हमारे अधिकारों का बना रहना, जो हमारे मूल अधिकार संसद ने हमारे लिए पारित किए, वो हमारे अधिकार बने रहेंगे। तो इसका संबंध किससे है? अनुच्छेद 10 से। अनुच्छेद 10 से। तो नागरिकता संबंधी अधिकारों का बना रहना, नागरिकता संबंधी अधिकारों का बना रहना, ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 10 से, आर्टिकल 10 से। नागरिकता संबंधी अधिकारों को बना रहना, ये किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 10 से। आर्टिकल 10 से। अब लास्ट आर्टिकल 11वां आर्टिकल कहता है नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति पर संसद कानून बना सकती है। देखो, किसको नागरिकता देनी है, किसको नागरिकता नहीं देनी है, कब कैसे नागरिकता छीननी है, नागरिकता नहीं कैसे नहीं छीननी है, और किसको नागरिकता किस प्रकार ले सकता है, कौन से देश का नागरिक किस प्रकार ले सकता है, इस सब का संबंध इसका संशोधन सब कुछ का क्या कर सकती है, कौन कर सकती है? संसद। किसको अधिकार है? संसद को। तो नागरिकता में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को। ओनली किसको है? संसद को। ओनली संसद ही इसमें संशोधन कर सकती है। तो कुछ संशोधन भी हुए हैं हमारी नागरिकता में, कुछ संशोधन हुए हैं 1955 में। तो ये संशोधन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो संविधान का भाग 1 का संबंधित है राज्यों के संघ से। पहले बता रहा हूँ, पहले की वीडियो की बात की। तो इसमें हमने संविधान के भाग 1 में पढ़े थे अनुच्छेद 1 से 4 तक। लेकिन अब पढ़ रहे हैं हम संविधान का भाग 2। क्या? संविधान का भाग 2। इसमें अनुच्छेद कितने, आर्टिकल कितने हैं? 5 से 11 तक। आर्टिकल कितने? 5 से 11 तक। और संविधान के भाग 2 का संबंध किससे है? नागरिकता से। किससे? नागरिकता से। हमें कौन सी नागरिकता नागरिकता संबंध अधिकार होगा, और सब नागरिकता का बर्डन, हमारी नागरिकता का बर्डन है किसमें? संविधान के भाग 2 में, और अनुच्छेद 5 से 11 तक में। कौन से? 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5वां, आर्टिकल 5वां क्या कहता है? संविधान लागू होने पर नागरिकता। आर्टिकल 5वां क्या कहता है? संविधान लागू होने पर नागरिकता। आर्टिकल 6वां क्या कहता है? पाकिस्तान से आए हुए लोगों की नागरिकता। पाकिस्तान से आए हुए भारत में आए हुए लोगों की नागरिकता। पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7वां कहता है पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 8वां कहता है भारत से बाहर रहने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 विदेश राज्य की नागरिकता अर्जित करना, यानी अपने मन से जो लोग विदेशों की नागरिकता, ऐसे अमेरिका, इंग्लैंड, जिनकी नागरिकता और अपने मन से अर्जित करते हैं कुछ लोग, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता संबंधी अधिकारों को बना रहना। नागरिकता संबंधी अधिकार, जो हमें अधिकार प्राप्त थे, जो हमें अधिकार मिले हैं, जो हमें अधिकार प्राप्त हैं, जो संसद ने हमारे लिए बनाए गए हैं, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। अनुच्छेद आर्टिकल 11 नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति पर संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद जो हमारी नागरिकता है उस पर संशोधन करने का और उसमें सुधार करने का अधिकार किसे है? ओनली संसद को। किसे है? संसद को। इसके जो संशोधन वगैरह है, पंजीकरण है, प्रस्ताव जो संशोधन, पंजीकरण है, किस प्रकार कौन सी नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, ये सब पढ़ेंगे हम विस्तार से अगली वीडियो में। तो
मतलब संविधान लागू होने पर नागरिकता कैसी थी, एकल नागरिकता थी। कैसी थी, एकल नागरिकता, या तो उसकी माता या पिता उनमें से कोई एक भारत का नागरिक हो, और ऐसे ये विदेश राज्य की सॉरी, हाँ, भारत से बाहर रहने वाले लोगों की नागरिकता बने ही रहना। जैसे कि भारत में कुछ लोग हमारे भारत से बाहर कुछ काम कर रहे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, इनमें कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो उनके बच्चे वहां पर पैदा हो रहे हैं, तो उनमें से उनके माता या पिता में एक भारत की नागरिक हो, कौन हो, भारत का नागरिक, तो उनके बच्चे भी भारत के नागरिक होंगे, उन्हें भारत के नागरिक कहलाएंगे, तो उनको भी भारत, मतलब उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये संविधान का भाग 2। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।